चलो बच्चों, आज हम प्रेमचंद जी की ईदगाह इकाई के हामिद की कहानी आगे बढ़ाए। हम सब हामिद के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब यह देखना है कि वह अपनी दादी के लिए चिमटा कैसे खरीदता है। हामिद कहता है चिमटे वाले की दुकान में जाके कि यह चिमटा कितने का है। तब दुकानदार बोलता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना एक मुहावरा है। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं और भाव लगाते हैं कि इतने सारे थोड़े ही होते, थोड़े तो कम कीजिए, वैसे हामिद भी करता है। तब दुकानदार बोलता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने भी ऐसा जवाब दे दिया। अब हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, कलेजा मजबूत करना यह भी मुहावरा है। वो कहता है दुकानदार से 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। यह बहुत सोचने वाली बात है बच्चों। आपके जितना बच्चा है इसलिए वह उसके पास जितने पैसे थे उतना पैसा बोल के आगे निकल गया, ताकि दुकानदार अगर डांटे, घुड़कियाँ देना यानी कि डांटना, अगर वो डांटे तो भी उसको वो डांट सुननी न पड़े, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, यहाँ तो उल्टा हुआ। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, चिमटा खरीदा और वह एकदम खुश होकर अपने मित्रों के साथ चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। देखो मस्ती करते ना अपने मित्र, वैसे हामिद की भी मस्ती की है मोहसिन ने। वह कहता है कि ये चिमटा क्यों लिया। तब हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर हो जाएगी बच्चों की। देखा, आपकी तरह हामिद कहता है कि देखो, उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मेरे चिमटे को कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारा भिश्ती अगर नीचे गिरा दिया तो वो टूट जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा क्यों खिलौना है। वो कहता है कि ये चिमटा कोई खिलौना है। तब हामिद जवाब देता है, बच्चों ये प्रश्न का उत्तर भी हो सकता है, अच्छी तरीके से इसे समझना और सुनना। तब हामिद बोलता है कि खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। देखो बंदूक में आप लोग किसी भी चीज़ की बंदूक बना लेते हो, टिच्चियाँ बोलते हैं ना, वैसे ही। फिर फ़कीरों का चिमटा, साधु संत जो उसके हाथ में रखते हैं, वह चाहूँ तो इसे मंजीरे की तरह ले सकता हूँ। वो मंजीरे का काम बजाने का जो एक वाद्य होता है वह है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। एक बार चिमटे मिट्टी के खिलौने में अगर लग गए तो खिलौना तो टूट ही जाएगा। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल बांका न होना मुहावरा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। यह खंजरी है वह नवरात्रि में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिखाई देती। उसने वह ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। अब ललचाए सब लोग, इसलिए वह बोलता है कि हम दोनों अदल बदल कर सकते हैं। तुम मेरी खंजरी ले लो, मैं तुम्हारा चिमटा लूँ। 2 आने की है, तुम्हारा चिमटा तो 3 पैसे का ही है, मेरी खंजरी तो 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देख रहा, यानी कि अच्छी तरीके से नहीं, नेगेटिवली उसके सामने देखा कि मुझे ज़रूरत नहीं। ऐसा बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। एक चिमटा अगर खंजरी के बीच में लग गया उसका कौना, तो खंजरी तो वह टूट ही जाएगी। इसलिए बस एक चिमटे की जिल्ली लगा दी। जिल्ली यानी कि उसकी एक ही बार लगाने की बार है, देर है। ढब ढब बजने लगेगी। जो उसका सूर निकलता है खंजरी से वह नहीं निकलेगा, और एकदम गुजराती में हम बोले तो बोदो आवाज़, ऐसा वह निकलेगा। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए।
अगर ऐसी खंजरी में पानी लग जाए तो भी उसकी जो ढाल होती है वह अच्छी तरीके से नहीं सुनाई देती है। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे को कुछ नहीं होता, वह बोलता है कि कुछ भी हो जाए मेरे चिमटे को कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे कि चिमटे ने सभी की नज़र, सभी को चिमटे की ओर देखने लगे और मोहित कर लिया, यानी कि ललचा गए। मोहित कर लिया यानी कि सब लोग चिमटे में ललचा गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, यानी कि अब बच्चे भी नहीं है, जो थे वो खाने में, बैठने में, खिलौने लेने में खर्च हो गए थे। अब किसी के पास पैसे ही नहीं बचे थे। फिर मेले से बहुत दूर भी निकल आए थे। फिर मेले घर वापस जा रहे थे, इसलिए खूब बहुत ही दूर चले गए थे। धूप तेज हो रही थी, यानी कि गर्मी बढ़ रही थी। घर पहुंचने की जल्दी थी, सबको घर जाने की एकदम जल्दी पड़ी थी। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। अब तो बड़ों से कही तो भी चिमटा नहीं मिल सकता था। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सब लोग आपस में बातें करने लगे कि यह हामिद है बड़ा चतुर। देखो उसने नहीं खिलौना लिया, नहीं किस में बैठा, नहीं कुछ खाया, इसीलिए पैसे बचा के रखे थे ये चिमटा लेने के लिए। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए। देखो ये 4 आने यानी चवन्नी आपको पता होगा, जिसके पैसे होते हैं 25 पैसे। 25 पैसे यानी 4 आने। तो फिर कहता है कि पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। रंग जमा लेना, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। यह बात सही है कि चिमटा बरसों तक चलता है। मुझे पता है मेरी मम्मी के घर जो चिमटा है जिससे वह रोटियां बनाती है, उससे ही मैं भी रोटियां भी बनाती हूँ। यानी कि कितने सालों से, 15-20 सालों से हम वही चिमटा इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी के घरों में ऐसा ही होता होगा। जरा अपनी मम्मियों से पूछिए तो सही कि क्या हमारे घर में भी ऐसा है। तब मम्मी आपको उसके बारे में बहुत अच्छा बताएगी। मौसीन ने कहा ज़रा अपना चिमटा दो हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। सब बच्चे बोलने लगे कि आप हमारा देखो, हम आपका खिलौना देखें। तब महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए यानी कि उसके सामने धरे और उसको खिलौने खेलने के लिए दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। क्यों आपत्ति हो भला इन शर्तों को मानने में? उसको तो अच्छा ही है ना, वो तो सब कुछ खिलौने से खेल सकता है, बारी बारी सब खिलौने से खेल भी सकता है, उसके पैसे भी नहीं गए, तो फिर उसने इनकार नहीं किया। इसलिए अब चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे, सभी खिलौने से हामिद ने खेल भी लिया। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके जो मित्र था उसके पास केला भी था। वह केला उसने सिर्फ और सिर्फ हामिद को ही दिया और किसी मित्र को नहीं दिया। यह चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, यानी कि वापस लोग आने लगे, इसलिए चहल पहल फिर से शुरू हो गई। सब लोग गांव में वापस आने लगे। मेले वाले लौट आए, मौसिन की छोटी बहन। अब देखो सबके खिलौने के साथ क्या होता है, यह देखने लायक है। उसके खिलौने में यह होता है कि अब सभी लोग अपने खिलौने ले लेकर घर आता है, तो सभी खिलौने के साथ क्या होता है चलो देखते हैं। सबसे पहले भिश्ती की बारी आती है। भिश्ती को अपनी बहन ने उसे ले लिया, मौसिनी बहन ने उनके हाथों से छीन लिया। छीनते समय ऐसी हाथापाई हुई कि भिश्ती नीचे गिर गया और वह सुरलोक सिधार गया। सुरलोक सिधारना यह एक मुहावरा है। सुरलोक सिधारना यानी कि परलोक चले जाना, यानी कि ईश्वर के पास चले जाना, यानी कि गुजर जाना।
मियाँ नूरे ने वकील का अंत ऐसे से भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील का तो आप सबको पता ही होता है कि ठस्सा कैसा होता है, वो कभी नीचे नहीं बैठता है। तो उसने क्या किया, दीवार में एक खुटिया गाड़ी गई। यानी कि अब हम गुजराती में आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आए ऐसे समझाए तो पहले के ज़माने में जो दीवार में होती थी जैसी खिटिया, उस पे ऊपर हम रखते थे, उसे हम गुजराती में कांधी बोलते थे। कांधी अपनी मम्मीओ से पूछिएगा, वो आपको उत्तर देगी। एवी रीते कांधी सरस मजानी लाकડાની खोड़ी, लाकડાનું પાટિયું સરસ મજાની ખીલીઓ, મોટા મોટા ખીલાઓ હોય તેના ઉપર રાખીને તેણે તે પાટિયું રાખ્યું। दीवार में 2 खिटिया गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे के कागज़ पर कालीन बिछाई गई। सब कुछ अच्छी तरीके से, कोई हमारे घर मेहमान आता है तो हम उसका कैसे स्वागत करते हैं, वैसे ही वकील साहब का वहाँ पे सजदा किए जाता है। अब सिंहासन पर बिराजे तो सही, और फिर उसने पंखा झुलाना भी शुरू किया। पंखा झुलाना, वींजणो, आपकी गुजराती में भी ये सब कुछ आता है। अदालतों में सब टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, यहाँ उसे पंखा नहीं मिले तो क्या, इसलिए वह पंखा जलाता है। अब क्या होता है, पंखा चलाता था, उसमें पंखे की हवा लगी या पंखे की टोच लगी, कुछ पता नहीं चला, लेकिन वह साहब नीचे गिरे और स्वर्गलोक से मृत्युलोक आए और मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल गया। यानी कि मिट्टी का जो खिलौना था वह मिट्टी में मिल गया, यानी कि टूट कर चूर चूर हो गया। फिर बड़े ज़ोर ज़ोर से उसका मातम मनाया गया। फिर वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई, यानी कि जो बाहर कचरा होता है वहाँ पे। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब बच्चों जो है वह एकदम से सुनिएगा और समझिएगा। हामिद की बारी आती है यहाँ पे कि अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का दृश्य कितना ही मनोहर है। और उसके बाद उठाकर प्यार करने लगी। सहसा यानी अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? अमीना बोलती है कि यह चिमटा तू कहाँ से लाता है? तब हामिद जवाब देता है, मैंने मोल लिया है, यानी कि मैंने खरीदा है। अमीना बोलती है, कई पैसे में? यानी कि कितने पैसों में? तब हामिद उत्तर देता है कि मैंने यह चिमटा 3 पैसे में खरीदा है। आमीना छाती पीटने लगी। छाती पीटना यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ न खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कुछ न चीज़ मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। एक तरफ से गुस्सा भी था और मन में अमीना यह भी सोचती थी कि इतनी देर तक बच्चा वहाँ पे न खाया न पिया, तो उसने कुछ नहीं किया तो उसको कैसा लगा होगा। तो ये चिमटा लाया, उसमें पैसे खर्च कर दिए, तो दूसरी मज़ा तो उसने की ही नहीं जो मेले में करनी होती है बच्चों को वह। अब बच्चों यह देखो, यहाँ पे यह जो वाक्य है वह बहुत ही भावुक वाक्य है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। उसकी दादी उसको इतना डांटती है, फिर भी उनको यह लगता है कि मैंने कोई अपराध कर दिया है, तो उस अपराधी भाव से एकदम शांति से, विनम्रता से अपनी दादी से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। कितना ख्याल रखता है हामिद अपनी अमीना दादी का। तुम्हारे जितना ही छोटा बच्चा है बच्चों, हमारी दादी या हमारे बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं तो हम तुरंत बोल देते हैं, मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, दीदी से बोलो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही है। तुम्हारे जितना छोटा बालक हामिद अपनी दादी की इतनी चिंता करता है और मेले में जाकर उसको अपनी दादी के लिए यह चिमटा खरीदना याद आया और वो चिमटा लेके आया। अब देखो यह बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है।
यह बताता है बच्चों कि इतने बच्चे में कितनी सारी बाबत है, यह हम देख सकते हैं कि उसमें कितना त्याग, त्याग यानी न उसने कुछ खाया, न उसने कुछ लिया, न किसी में बैठा। दूसरा है सद्भाव, यानी कि अच्छी भावना रखना, अपने दादी के प्रति वह अच्छी भावना कि मैं कुछ न ली तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दादी की उंगलियां न जल जाए इसलिए मैं, यानी कि परोपकार, किसी की सेवा करना, अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों का सोचना, यह भाव उसमें है। और विवेक, दादी इतना उसे डांटती है फिर भी सामने वह उसके सामने नहीं होता है, लेकिन विवेकपूर्ण उनके साथ बात करता है, इसीलिए दादी का क्रोध है, गुस्सा है, वह स्नेह में बदल गया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वो तो सही ही बात है, उसका मन कितना ललचाया, सब लोग खा रहे और खुद देख रहा था, तब पता था ना, आगे समझ गए कि वो कैसा हो रहा था उसे। इतना जब्त उससे हुआ कैसे, यानी कि सब्र, यानी कि कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण उनसे हुआ कैसे, यह सब कुछ अपने सामने देखते हुए भी वह अपने आप पर इतना नियंत्रण रख सकता है। अमीना का मन गदगद हो गया, गदगद हो जाना। मुहावरा, वह रोने लगी दामन फैलाकर। यह दामन शब्द वैसे बार बार सुना है, लेकिन क्या होता है वो आपको शायद पता न हो। मम्मी की जो साड़ियाँ होती है ना, उसका जो पल्लू होता है उसे हम दामन कहते हैं। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। बच्चों, यहाँ पे यह इकाई पूर्ण होती है। अब आगे दूसरे वीडियो में हम अगले इकाई में मिलेंगे। नमस्कार।